हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। मेनली इनका यूज़ जहाँ पे होता है वो कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देते हैं। इनका मेनली यूज़ रेंज ऑफ फंक्शंस निकालने में होता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, इसमें थोड़ी बहुत हमको बेसिक ग्राफ्स की नीड होगी। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 1/sin 2x प्लस 2 cos 2x। क्लियर। यहाँ पे ये फंक्शन नीचे जो पोर्शन लिखा हुआ है, ये पोर्शन कौन सा फॉर्म का लिखा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री आप याद करिए, sin 2x प्लस 2 cos 2x। ये कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट विल रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ a sin x प्लस b cos x। और आपको पता है कि a sin x प्लस b cos x ये वैल्यू किसके बीच में ऑसिलेट करती है? दैट ऑलवेज ऑसिलेट बिटवीन माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों एंगल तो सेम है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो इजिली यू कैन से sin 2x प्लस 2 cos 2x दैट ऑसिलेट बिटवीन माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5। क्लियर। मैं इसका नाम दे रहा हूँ, दैट इज t। क्लियर, दैट टाइम इज t। तो ये हमारा पोर्शन क्या हो गया? t लाइज बिटवीन माइनस रूट 5 से रूट 5। क्लियर। हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा पोर्शन क्वेश्चन चेंज हो गया y इज इक्वल टू 1/t के फॉर्म में और दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन दिस, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसा नहीं, बिकॉज ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कैसे? आप पहले फंक्शन को देखिए। ये तो आपका हो गया बाउंडेड फंक्शन, इसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारे कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? y इज इक्वल टू 1/x के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। y इज इक्वल टू 1/x का फॉर्म क्या होता है? यू नो वेरी वेल, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। क्लियर। ये पोर्शन में आपका t फिक्स्ड है, किसके बीच में? माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5। तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया? दिस इज माइनस रूट 5। ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया? दिस इज प्लस ऑफ रूट 5। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जीरो पे ग्राफ क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। हम डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते थे रेसिप्रोकल में, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आपका ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फानाइट। ये पॉइंट पर ये वैल्यू कितनी होगी? ये ग्राफ किसका है? 1/t का, तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1/√5। तो आपकी उस कंडीशन पे यहाँ से इतना ही ग्राफ आपको मिलेगा। और इस पोर्शन में आपका यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? ये दिस इज 1/√5। ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। और आंसर क्या हो गया? दिस इज माइनस इनफाइनाइट से -1/√5 यूनियन 1/√5 से दिस इज प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमेशा कैसा होता है? ओपन। यहाँ पे इक्वल साइन है तो ब्रैकेट्स कैसे होंगे? क्लोज्ड। तो हमने जहाँ पे भी हमको थोड़ा सा डाउट होता है वहाँ पे बेटर अप्रोच क्या रहेगा? यू कैन यूज ग्राफ। ग्राफ आपके कन्फ्यूजन को रिड्यूस कर देगा। क्लियर। नाउ सी सेकेंड, हमने लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी पढ़ी थी, उनका भी यूज हम करेंगे अभी। अब जैसे हमने आपको एक पोर्शन दे दिया y इज इक्वल टू log 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे भी हम ग्राफ का हेल्प लेंगे। यहाँ पे बेस कितना है? 2, दैट इज ग्रेटर देन 1। आपका फंक्शन कितना है? 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको एक सिंगल फंक्शन में लाते हैं, इसका नाम हमने दे दिया t। तो हमारा पोर्शन कितना हो गया? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ t, बेस में कितना आ गया? 2। अब ये हमारा फंक्शन हो गया लॉग ऑफ फंक्शन। अब इसको हम देखना है t कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर। तो t की वैल्यू कितनी है? दिस इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। आपको पता होगा कोई भी ग्राफ अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया जाता है, अगर a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड। a अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है? डाउनवर्ड। दोनों ही केसेस में इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -d/4a। एट विच पॉइंट? दिस इज -b/2a। क्लियर। क्वाड्रेटिक में आपको ये चीज़ पता होगी। नाउ आपका फॉर्म यहाँ पर आइए। a की वैल्यू कितनी है? योर वैल्यू ऑफ a इज -1। b की वैल्यू कितनी है? 4। c की वैल्यू कितनी है? 0। तो आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई? -b/4a, -4/4a। a की वैल्यू कितनी है? -1। क्या आंसर आ गया? 1। क्लियर। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। आपका a कैसा था? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो ऑब्वियसली नीचे कौन सी वैल्यू होगी? माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। तो आपको क्लियर हो गया। आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है t, ये किसके बीच में लाई कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट से
1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर? ये 1 कैसे साइन होगा? इक्वल, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको मिलेगा। नाउ अब हमको सिर्फ इतने पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाउंडेड फंक्शन दैट t लाइज बिटवीन माइनस इन्फाइनाइट से 1, और फंक्शन किसका है? लॉग का, और बेस क्या है? दैट बेस इज ग्रेटर देन 1। तो हम पहले किसका ग्राफ यूज करेंगे? लॉग का, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। कौन सा पोर्शन हो गया? ये पोर्शन हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया? 1। माइनस इन्फाइनाइट से 1 के बीच में, माइनस इन्फाइनाइट से 1 के बीच में, यहाँ पे आपका माइनस इन्फाइनाइट से 1 के बीच में कौन सा पोर्शन आ रहा है? यही पोर्शन आ रहा है। क्लियर? ये जो पोर्शन है वाई एक्सिस में कौन सी वैल्यू को अचीव कर रहा है? माइनस इन्फाइनाइट से कहाँ तक? 0। तो आपका सीधे सीधे रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया? दैट बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 0। 0 कैसा? क्लोज्ड। माइनस इन्फाइनाइट कैसा? n। तो आपको क्लियर दिखाई रहा होगा कि ग्राफ की हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस भी है, मल्टीपल फंक्शंस भी लगे हुए हैं, तो हम 1 बाई 1 इसको रिड्यूस करते हुए आएंगे। फाइनली हम ग्राफ का ही हेल्प लेकर उसको रिड्यूस करेंगे। क्लियर? नाउ सी, अब हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इनवर्स फंक्शन के लिए। कॉट इनवर्स ले लिया लॉग हाफ x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे मैंने कितने फंक्शंस यूज करते हैं कंपोजिशन में? 2 फंक्शंस हैं, तो हम 1 बाई 1 यूज करते हैं। पहले हम इतने फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉट इनवर्स को आप भूल जाइए। ठीक है, इतने फंक्शन का हमने कुछ नाम दे दिया, से दिस इज t। क्लियर? तो इस t पे कॉन्सेंट्रेट करिए। t क्या लिखा हुआ है हमारा? दिस इज x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म तो दिख रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस तो सीधे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ मैच इट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पोर्शन कितना बचेगा? 2। तो हम t निकालते कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं? आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर? बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो सकती है, तो इक्वल टू 0 तो होल्ड करेगा। प्लस कितना कर दिया? 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो आ गया t शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। क्लियर? तो अब इतने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लॉग हाफ t। t के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब इस पूरे पोर्शन का नाम कुछ दे दे रहे हैं z। तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स z। अब पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं, z कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। पहले ग्राफ किसका बनाएंगे? लॉग। आपका जो बेस है यहाँ पे लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है। 0 1 से बीच का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? क्लियर? नाउ ये पॉइंट कौन सा होता है? 1। ये पॉइंट कौन सा होगा? 2। उसने बोला दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। ग्रेटर और इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ मिलेगा। 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्लियर? ये कितना हो गया? log 2 हाफ। log 2 हाफ कितना हो गया? log 2 1/2 माइनस -1। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो आपको क्लियर दिखाई देगा आपका जो z है ये किसके बीच में लाई कर रहा है? माइनस इन्फाइनाइट से -1। क्लियर? ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, किस में आ चुका है? कॉट में। अब इस पे वापस आते हैं, फिर से बाउंडेड फंक्शन है। ग्राफ किसका ड्रॉ होगा? कॉट इनवर्स x का। z किसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है? माइनस इन्फाइनाइट से -1। तो कॉट के पोर्शन का ग्राफ तो आपको पता है किसके बीच में रहता है? 0 से पाई। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। 0 ये पॉइंट कौन सा है? पाई। ग्राफ का शेप क्या होता है? ये किसका ग्राफ होता है? कॉट इनवर्स x। नाउ ये पॉइंट कौन सा है? π/2। आपको क्या चाहिए? माइनस इन्फाइनाइट से -1। ये आपका -1 हो गया, माइनस इन्फाइनाइट से -1। यहीं पे तो होंगे आप। यहाँ पे जब होंगे तो इस पॉइंट पर यही ग्राफ होगा, आपको इतना ही पोर्शन मिलेगा। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? यही होगी। क्लियर? और हाईएस्ट वैल्यू कितनी जाएगी? पाई। -1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3π/4। तो आपका क्लियर हो गया, आपका जो रेंज ऑफ द फंक्शन आ गया क्लियरली कहाँ से कहाँ तक आ गया? 3π/4 से लेकर पाई। पाई तो मिलता नहीं है, कैसा होगा? ओपन। 3π/4 कैसा होगा? क्लोज्ड। तो आप समझ गए होंगे कितने भी हम नंबर ऑफ फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन ले लें, हम राइट हैंड साइड से उसको रिड्यूस करते करते बाउंडेड करते हुए ग्राफिकल हेल्प से उसको बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सी अगेन सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ्स। मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस
स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगेन यहाँ पे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गया। कैसे यूज़ करते हैं? अगेन जो हमने लास्ट ट्रिक यूज़ की थी वैसे यूज़ करेंगे। हमारा फंक्शन इजीली किस में कन्वर्ट हो गया? साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में चेंज हो गया। हमको सिर्फ क्या निकालना है? ये टी कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है। यू कैन सी व्हाट इज द रेंज ऑफ टी। तो इतना पोर्शन तो बहुत आसान हो गया, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। कॉस एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -1 से 1। आपको स्क्वायरिंग पोर्शन चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स के बीच में लाई करेगा। हाईएस्ट वैल्यू फिर से कितनी होगी? 1। नाउ कितना एडिशन करना है? 1 कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 2। 2 से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लाइज बिटवीन हाफ एंड 1। ये पोर्शन कितना है? टी। तो क्लियर दिखाई दे रहा है टी की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? हाफ से लेकर 1 के बीच में। क्लियर? नाउ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो आपको बहुत इजीली पता है। ये ग्राफ हो गया आपका किसके बीच में? -1 से 1। ये पॉइंट यू नो द रेंज -π/2 से π/2। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको इसका ग्राफ किसके बीच में चाहिए? साइन इनवर्स टी का ग्राफ है, किसके बीच में चाहिए? हाफ से 1। हाफ की लाइन यहाँ पे होगी, 1 की लाइन यहाँ पे होगी, बिकॉज π/2 कितना हुआ? दिस इज 1.57, उससे कम होगा। तो कितना पोर्शन आ रहा है? इतना ही पोर्शन तो आ रहा है जो इन दोनों के बीच में है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज साइन इनवर्स हाफ। कितना हुआ? आपको ये पोर्शन मिल गया। दिस इज साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री, मतलब आपका सीधे रेंज ऑफ फंक्शन हो गया। दिस इज π/6 से लेकर कहाँ तक? π/2। क्लियर? नाउ अब एक ले लेते हैं कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। y इज इक्वल टू, मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया 4 की पावर x। ये प्रॉब्लम्स जे में आ चुका है एंड इज इजी प्रॉब्लम। 4 की पावर x प्लस 3 × 2 की पावर x प्लस 1। क्लियर? हम वही अप्रोच अपनाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? अगर हम 2 की पावर x को t माने तो फिर से वही नाम दे दिया, 2 की पावर x इज t। तो यहाँ तो कुछ सॉल्व करने की नीड नहीं है, बिकॉज दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आपको क्लियर पता है कि t की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 0 से इन्फिनिट के बीच में लाई कर रही है। ये वैल्यू कभी 0 अचीव नहीं करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? दिस इज y इज इक्वल टू t² प्लस 3t प्लस 1। फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a कितना है? दिस इज 1। b कितना है? दिस इज 3। c कितना है? 1। a पॉजिटिव है तो ग्राफ का शेप क्या होगा? अपवर्ड। तो ग्राफ का शेप आपने ड्रॉ कर दिया अपवर्ड। ठीक है, हम यहाँ पे क्लियर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट कितना होगा? ये आपका पॉइंट होता है -b/2a -d/4a, ताकि हम एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -b कितना हो गया? -3/2। ये कितना हो गया? 4a। ये d की वैल्यू कितनी हो गई? -b², दिस इज 9 -4ac कितना हो गया? 1। क्लियर? ये पोर्शन कितना आ गया? 9 - 4 5। तो ये हमारा पॉइंट आपका हो गया। दिस इज -3/2 एंड दिस इज -5/4। मीन्स x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है। तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ का शेप कितना आ गया? वर्टेक्स यहाँ पर होगा, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 एंड पैराबोला इज अपवर्ड। तो ग्राफ का शेप कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है? 1। क्लियर? अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए? 0 से आगे। तो ये आपका पॉइंट है t = 0। 0 से आगे आपका ग्राफ का शेप कौन सा है? यही शेप तो क्लियर नजर आ रहा है। यही ग्राफ जाएगा आपके ऊपर तक। तो आपकी मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। हाईएस्ट कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिट तक। तो आपका क्लियरली रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो गया? रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिट। ये पॉइंट आपको मिला है, तो 1 क्लोज्ड, इन्फिनिट इज ओपन। तो अभी रेंज फिनिश नहीं हुआ है, रेंज बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आएगा। मैंने सिर्फ आपको लास्ट 2 क्लासेस का हेल्प बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ और उनके ग्राफ की हेल्प से आप प्रॉब्लम्स को कैसे ईजी कर सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट, कीप इट अप एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।